चार पांच प्रॉपर्टी मैंने जितना भी पढ़ाया है सारा का सारा बताइए वंस मोर। बताइए आप, सारा का सारा प्रॉपर्टीज आप बताओगे तो ही मजा आएगा। सर। किसी को याद है पूरा प्रॉपर्टीज? यस सर। चलिए बोलिए फिर, प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या है? सर एफ ऑफ एक्स वेरी गुड। एफ ऑफ इंटीग्रल एक्स। इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स ए टू बी वेरी गुड, नेक्स्ट। इज इक्वल टू ए बी टू ए अच्छा B2A लिखना है, चलो B2A। एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स और माइनस में हो जाएगा सर। माइनस DX, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 बोला आपने। वेरी गुड, यस आपने 2B बोला, कोई यस दिक्कत नहीं। तो पहला प्रॉपर्टीज ए टू बी आपके लिए, दूसरा प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट बोलिए। ए ए टू बी हाँ जी, एफ ऑफ एक्स। मेरी आवाज आ रही है ना, ठीक ठाक आ रही है ना, क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा हाँ दूर है जी, वैसे। बिल्कुल ठीक आ रही है। वेरी गुड, एकदम आ रही है ना। एक्स हाँ अब बोलिए। एफ ऑफ B2A एक्स एफ डी ऑफ एक्स एक्स DX। इज इक्वल टू ए टू बी A to B एफ ऑफ टी या फिर एफ ऑफ DT। यस कूल, आगे चलिए। सर। थर्ड वन, ए टू बी A to B यस सर एफ ऑफ एक्स DX यस सर इज फिर ए इक्वल टू सी ए टू सी A एफ to ऑफ C एक्स ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस सी टू बी C to B F एफ of। ऑफ एक्स डी एक्स। क्या बात है, मजा आ गया। फोर्थ बोल दीजिए फिर। सर ए टू बी A एफ to ऑफ B एक्स डी एक्स। हाँ जी, सर ए टू बी फिर ए टू बी ए प्लस बी और माइनस एक्स। परफेक्ट, नाइस। एक और छूट गया। सर ए टू बी नो सर माइनस ए से ए माइनस A to A, क्या बात है, माइनस A to A F of X DX इज इक्वल टू, इसमें दो आंसर्स आते थे। पहला आंसर कौन था बेटा? सर ऑड फंक्शन वाला और ए फंक्शन का आंसर इज 0, 0। यस सर क्योंकि ग्राफिकल का अलजेब्रिक सम ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो कैंसिल आउट करके 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर ऑड फंक्शन। वेरी यस गुड, आगे बोलिए। फंक्शन के लिए टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू a f of x बस DX फॉर ऑड even फंक्शन इवन फंक्शन के लिए। यस मैं एक रिजल्ट और दिया था, मजा आ जाएगा बता दोगे तो। सर 0 to A परफेक्ट, 0 to A f of x F of X। प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। क्या बात है, फॉर नैनो फंक्शन। नैनो फंक्शन। वेरी गुड, अच्छा लगा यार, पढ़ाई किए हो आप लोग। हाँ तो लेक्चर में जब भी आया करो रिवाइज करके आया रहो, रिवाइज करके आओगे तो मजा आएगा। बेटा कितने लोगों को याद है इन प्रॉपर्टीज का नाम? अब बताओ, मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज पूछ रहा हूँ आप लोगों से। मेरे को एक का याद है, कौन सा? किंग प्रॉपर्टी याद है मेरे को। ये किंग, ये रहा ना आपका किंग प्रॉपर्टी। हाँ थर्ड जी। यस Very सर। और ये आपको है, ये वाला है आपका एडिटिव, एडिटिविटी बोलते हैं इसको। ओके। यस अच्छा इन दोनों का कोई इनको बोलते हैं आप ऐसा मान लो चेंज ऑफ वेरिएबल वाला। मैंने आपको बोल के रखा है बेटा कि डमी वेरिएबल हमारे लिए है, अगर मैं लिमिट को सेम रखता हूं तो मैं इंटीग्रैंड को t के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में जिसकी मर्जी इंटीग्रेट करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड मैं उस कर्व का एरिया निकालने वाला हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला आप देख सकते हो बेटा, चेंज ऑफ लिमिट है, ये चेंज ऑफ डमी वेरिएबल है, ये चेंज ऑफ लिमिट है। ए आपका नीचे था, बी आपका ऊपर था, ए आपका ऊपर हो गया, बी आपका नीचे हो गया, तो चेंज ऑफ लिमिट है। लिमिट में जब चेंज होता है तो माइनस साइन बाहर आता है। एंड ये वाला है इवन ऑड प्रॉपर्टी, सिंपल। चलिए रिवाइज, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का। जितने लोगों ने सम किया है बेटा वेरी गुड। जिंट में शायद बहुत लोगों को डाउट आ रहा है, मैं एंड में 5 मिनट पहले मेरे को बताना कि सर मेरे को जिंट वाला बता दो, मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। फिलहाल हम ध्यान देते हैं रिवीजन ऑफ प्रीवियस लेक्चर, दैट मींस हम किंग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। एंड बेटा जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल करोगे, आपके दिमाग में सबसे पहला लिमिट आना चाहिए, मेरी बात को ध्यान से समझो। जब भी आप इंटीग्रेशन के सवाल को कर रहे हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल को, तो आपके दिमाग में इनके ऊपर बाद में जाना चाहिए आपका ध्यान, इनके ऊपर सबसे पहला ध्यान जाना चाहिए।
बात समझते हो? अच्छा, कितने लोगों को Yes, याद sir. है बेटा कि हमने किंग प्रॉपर्टी में एक ऑब्जर्वेशन भी देखा था? याद है ऑब्जर्वेशन कौन सा था? ये नहीं है, ये है क्या? ये भी नहीं है, ये भी है, ये भी नहीं है, तो है कौन? तो है कौन किंग प्रॉपर्टी में? ये रहा। आप लोगों को एक चीज दिखा दे रहा हूं कि किंग प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या ऑब्जर्वेशन किया था। मैं बताया हूं कि नहीं? देख लेता हूं। नहीं यार, बताया तो हूं। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी नंबर 4। देखो, किंग प्रॉपर्टी हमको ये बोलता है कि सर आप एक्स को रिप्लेस कर दो इफ ए बी लिमिट है, फंक्शन आपका है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आप उस केस में बेटा करते थे ए टू बी कीपिंग लिमिट सेम। वंस अगेन बेटा मैं लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, एंड मैं ए को रिप्लेस कर देता था, एक्स को रिप्लेस कर देता था सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। तो बेटा ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसका ही एक ऑब्जर्वेशन है जो आपको ऊपर दिखेगा कि अगर एक लिमिट आपका 0 हो गया, दूसरा लिमिट a हो गया, तो इनका सम कितना आएगा बेटा? a प्लस 0 इज a, और माइनस में मैंने क्या लिखा है? a माइनस एक्स। बोलोगे सर कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, नीचे वाला कि ऊपर वाला? बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जैसे ही आप किंग प्रॉपर्टीज के बाद क्वीन प्रॉपर्टीज आओगे, यहाँ पे एक की जगह पे 2a दिखेगा। इतना ही फर्क है किंग और क्वीन में कि ये भाई साहब सिर्फ a रखते हैं और वो क्वीन जो है 2 साथ में रखती है। बस आपको वहां पे बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन होने वाला है कि सर किंग कब लगेगा और क्वीन कब लगने वाली है। दोनों प्रॉपर्टी में आपको फर्क दिखेगा, लेकिन ध्यान बहुत देना पड़ेगा आपको। चलिए बेटा आते हैं आज के लेक्चर में। सबसे पहले सर मैंने ध्यान दिया लिमिट के बारे में। लिमिट मैंने देखा कि 0 से लेकर π/2, तो मुझे तुरंत दिमाग में आता है कि सर 0 से लेकर a तक जब कहानी जाती है तो किंग प्रॉपर्टी का हिंट मिलता है। किंग प्रॉपर्टी का हिंट मिलता है। ऐसे तो कई सारे हिंट हैं, अगर याद रहेगा तो मैं आपको बता रहा हूं। पहला मैंने आपको बताया था बेटा कि जब मैं x को रिप्लेस करूंगा a प्लस बी माइनस एक्स से, तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा भी हुआ तो किंग प्रॉपर्टी का हेल्प मिलता है। फंक्शन इंटीग्रेंड ऑफ द टाइप x इंटू फंक्शन या x स्क्वायर इंटू फंक्शन, ये भी किंग प्रॉपर्टी का हेल्प मिलता है। याद आया मैंने आपको समझाया था कुछ हिंट में कि बेटा ये सब याद रखना, किंग प्रॉपर्टी यस सर। ऐसे सिचुएशन में लगा दिया जाता है। यहां पे आप देखोगे तो किंग प्रॉपर्टी तीनों तरीका से वैलिड है। इतना जबरदस्त क्वेश्चन है ये। लिमिट आप देख रहे हो 0 से लेकर π/2 में, आपको x को ये π/2 प्लस 0 माइनस एक्स से रिप्लेस करके देख लो। रिप्लेसिंग x बाय 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ सर कि आप x को रिप्लेस कर रहे हो π/2 माइनस एक्स से। अब देखो क्या फर्क पड़ जाएगा बेटा कि अगर ये आपका i है तो ये हमारा हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से π/2। किंग प्रॉपर्टी अपना लिमिट चेंज नहीं करता है, क्वीन प्रॉपर्टी अपना लिमिट चेंज करता है। क्वीन को करती बोलना चाहिए, लेकिन मैं करता बोल रहा हूं क्योंकि हमारे लिए प्रॉपर्टी है। अब देखिए बेटा, मैंने x को रिप्लेस कर दिया π/2 माइनस एक्स से। ये हो गया बेटा साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, एंड cos x विल बी cos ऑफ π/2 माइनस एक्स। डिवाइड करेंगे आप लोग, क्या मुझे बता सकते हो बेटा डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा? जरा जल्दी। Sin sin π/2 minus x 4x वेरी गुड। प्लस में cos। cos 4 π/2 minus x। अब जरा आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज टेस्ट होने वाला है कि कौन कौन हाँ इसको जी, हाँ जी। सिंप्लीफाई करेंगे। लिखा बोलिए, चलिए शुरू हो जाइए। π/2 π/2 माइनस x ऐसे रहेगा। वेरी Cos गुड, sin इधर cos x आ cos जाएगा x वेरी और गुड, उधर sin x आ sin जाएगा। x क्या बात है, आगे चलिए upon cos 4x बोलते जाओ। cos 4x 4x cos 4x, वेरी गुड, plus sin प्लस 4x sin 4x। 4x क्या बात है, 0 से π/2। सर अब अब देखो मैं बताती हूँ क्या होगा। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ना ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे, ये आप बिल्कुल सही बोले हो, लेकिन मैं कुछ चीजें बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए बेटा। करेंगे तो यही हम उन बच्चों को समझा देता हूं जिनको किंग प्रॉपर्टी में अभी भी कंफ्यूजन है। देखो बेटा, जैसे ही मैंने सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स को रिप्लेस किया एक्स से, सॉरी एक्स को रिप्लेस किया इनसे, तो ये बना था बेटा π/2 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर यहां पे भी वही आया और यहां पे भी वही आया। जब आपका डिनोमिनेटर चेंज ना हो
ऐसे रिप्लेस करने से तो बेटा मान के चलो कि आपका किंग प्रॉपर्टी लग जाएगा। और सच पूछो तो किंग प्रॉपर्टी आपके 80 to 90% सवालों में लग जाएगा, 80 से 90% सवालों में लग जाएगा। बाकी के जितने भी बचे वो देख करके मालूम पड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल -a to a आ गया, -π/2 से π/2 आ गया, तो हमारा ध्यान चला जाता है सर इवन ऑड प्रॉपर्टी पे। लिमिट चेंज करने का है सर, अलग प्रॉपर्टी आ जाता है। लेकिन किंग प्रॉपर्टी का सबसे पहला हिंट होता है बेटा कि लिमिट आपका रखने पे, एक्स को रिप्लेस करने से, कि सम ऑफ लिमिट -x आपका डिनोमिनेटर चेंज ही ना हो। तो पहला हिंट तो यहाँ पे यही था। इसके बाद मैं ऐड करूंगा एक और ऑब्जर्वेशन। देखिए, मैंने आपको बोला था बेटा कि जब आपको फंक्शन का फॉर्म मिल जाए, इंटीग्रेंड का फॉर्म मिल जाए, x इंटू समथिंग, अब ये समथिंग कुछ भी हो सकता है। इस केस में देखिए बेटा, x इंटू ये समथिंग पूरा था, तो दूसरे तरीका से भी ये सेटिस्फाइड था कि सर यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी लग जाएगा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? किंग Yes, प्रॉपर्टी यहाँ पे दो तरीका से आप ऑब्जर्वेशन में ला सकते थे। एक तो सर x इंटू फंक्शन, ये फंक्शन इतना बड़ा है उससे कोई मैटर नहीं करता सर। दूसरा ये तरीका था बेटा कि मैंने π/2 + 0 - x से सारे x को रिप्लेस किया, तो मेरे को न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए। और हमारा भाग्य अच्छा है सर कि डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ। ऐसे केस में बेटा राजा को बुला लेते हैं, और जैसा कि साक्षी ने बोला कि सर नाउ दिस इज द टाइम व्हेन वी विल ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2। याद रखना, जब भी आप किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो लिमिट आपको सेम रखना होता है। मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वीन प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है लिमिट, किंग में नहीं होता है, क्वीन में हो जाता है। देखिए बेटा, आपका डिनोमिनेटर सेम है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। आप ध्यान से लिख दीजिए sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x। और न्यूमरेटर करेस्पॉन्डिंगली ऐड हो जाएगा। तो आप देखोगे Yes, बेटा sir. कि न्यूमरेटर में ये चीज तो कॉमन थी, हाँ Yes. जी। sin x cos x, sin x cos x। तो क्या आप अग्री करते हो कि मैं sin x cos x को पहले ही बाहर निकाल लूं सर? Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड, sin x cos x। और मेरे को अच्छा लगेगा कोई बता देगा अब बचेगा क्या? x π/2 ही बचेगा, सिर्फ π/2 ही। पूरा बोल दीजिए, x + π/2 - x। अरे सर, तो x कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ यस, आपकी भावनाओं को समझते हैं हम, लेकिन कई बच्चे गुस्सा कर लेंगे ना, सर एक स्टेप घपला क्यों मार दिया आपने? ओह 0 से अच्छा। π/2 ये हो गया बेटा sin x Yes. cos x। π/2 को बाहर निकाल दूं? हाँ जी, नीचे बच गया निकाल बेटा, दो। नीचे कितना बच गया? sin पावर 4x प्लस cos cos की पावर 4x। dx। समझ गए कि नहीं समझे सर? सर 2i आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ जी, 2i। हाँ सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, बिल्कुल सही बोला, थैंक यू सो मच। अब बताइए क्या किया जाएगा? किसी के पास थोड़ा सा भी आइडिया लग रहा है सर क्या किया जाएगा? बोलिए। सर sin x को t पुट करेंगे। नहीं। sin x को t पुट करेंगे, कुछ होगा? यहाँ पे ना वो भी तो कर सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x = 1 पुट करके। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जिसने बोला है सर sin x को t पुट करेंगे, बेटा आप आंसर के बहुत करीब थे लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। cos x को पुट करना था t। नहीं, उससे भी नहीं होगा, उससे भी नहीं होगा। आप चाहे तो करके देख सकते हैं, नहीं होगा। अच्छा मैं बता रहा हूं इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको। देखो बेटा, जब भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आता है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक डिवाइड बाय ट्रिग्नोमेट्रिक, तो मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में और इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्री में कि ऐसे सिचुएशन में कॉस के सबसे हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो। क्या आप बता सकते हो यहाँ पे कॉस का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? 4 परफेक्ट। तो मैं हर एक टर्म को किससे डिवाइड करूंगा बेटा? cos की पावर 4x। cos पावर 4x से। क्या आप अग्री करते हो सर यहाँ पे भी cos पावर 4x और यहाँ पे भी cos पावर 4x? यस सर। ऊपर में आ जाएगा, ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं। ऊपर में आएगा बेटा sin बाई cos दैट इज tan x इनटू में secant स्क्वायर x। डू यू अग्री और नॉट? यस सर। देखो cos ने cos को मार दिया तो नीचे बच गए cos क्यूब, एक हाँ cos जी। को sin के साथ भेज दिया और फिर बच गया 1/cos स्क्वायर जो होता है secant स्क्वायर x। secant स्क्वायर x। बात चमक में आई कि नहीं सर? नजर आएगा? यस Very सर। good। यहाँ पे बताओगे क्या होगा? टेंजेंट 4x क्या बात है यार, tan पावर 4x +1। +1। नाइस, वेरी गुड।
आगे चलते जाइए और बोलते जाइए, मजा आ जाएगा जब खुद ही सॉल्व करा दोगे आप लोग। tan x को t पुट करेंगे। टेंजेंट को ये टी क्या पुट बात है यार। करेंगे अब। अच्छा, मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, कितने लोग अग्री करते हैं कि सर tan x को टी पुट करना चाहिए, और कितने लोग बोल रहे हैं सर tan स्क्वायर x को टी पुट करो। tan स्क्वायर x को t पुट करो। ऐसा क्यों, मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया? सर रूट आएगा फिर। क्योंकि पावर 4 है ना, तो जब आप Yes, tan स्क्वायर को टी पुट कर दोगे तो आपको नीचे तो टी ये स्क्वायर t मिल स्क्वायर जाएगा। आ जाएगा। परफेक्ट। जी। तो ऐसे चीजों को ध्यान में रखा कीजिए बेटा। तो आप रखोगे tan स्क्वायर x इज इक्वल टू टी, तो tan स्क्वायर टी का डिफरेंशिएशन कौन बताएगा? secant square x dx 2 tan x 2 tan x secant इंटू square x dx स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। dt। नसीब कितना अच्छा है हमारा कि इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी मिल गया। हाँ जी, yes sir मतलब ये पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा? इससे और dt के नीचे चला dt जाएगा। बाई 2 से। dt by 2 वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं लिख दूं बेटा dt बाई 2, और मैं 1/2 यहाँ पे लिख दिया, Yes, dt यहाँ पे लिख दिया, और नीचे क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस का 1। 1 बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। यस सर। आ गया। आगे बोलिए आप। अब यहाँ यहाँ पे पे हो ना गया बेटा। आइडेंटिटी लग जाएगी 1 अपॉन हाँ, बिल्कुल। t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर वाली। ये हो गया बेटा A square वन बाई plus ए tan इनवर्स, तो a वहां पे 1 ही है तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ। डायरेक्टली आई विल राइट, बहुत Yes. ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट अभी भी जबरदस्त आने वाला है। ये हो गया बेटा tan इनवर्स ऑफ t X बाई 1, by एंड t T हमारे upon लिए, 1 t हमारे लिए tan स्क्वायर है, टेंजेंट स्क्वायर x। t हमारे लिए tan स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पे आ गया 0 और पाई बाई 2। 2 अब देखो ध्यान से, कई बच्चे क्या करेंगे, सॉरी, चलिए यहाँ पे आ जाइए। देखो बेटा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या छुपा है, मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूँ, 20 नहीं, ज्यादा हो गया, 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, सोचकर बताओ क्या अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डायरेक्टली रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? क्या मैं पाई बाई 2 को डायरेक्टली रख दूं कि नहीं रखूं? नो सर। ठीक है, एक आंसर आया नो। आपको ये भी सोचना है कि साथ में क्यों ना रखूं, दोनों ही सोचना है। टाइम इज ओवर। बताइए, रखना है कि नहीं रखना है? बोलिए, रखना है कि नहीं रखना है? हेलो हेलो, आवाज आ रही रखना है? है, रखना है। नहीं रखना है बेटा। क्यों? रीजन इज सर, जैसे ही आप पाई बाई 2 को यहाँ पे रखोगे अनडिफाइन हो जाएगा, यस सर। और ये जिस दिन अनडिफाइन हो गया मतलब सर पूरा का पूरा एरिया अनडिफाइन है, और आप बोल रहे हो एरिया निकाल के दो, तो ये कैसे पॉसिबल है? इनफैक्ट 0 रख सकते हो आप, 0 से tan को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ tan जी। 0 0 होता है, सिंपल, बट tan पाई बाई 2 इज अनडिफाइंड। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में लिमिट एज अ सम बताया था, डेफिनिट इंटीग्रल लिमिट एज अ सम या लिमिट ऑफ अ सम बताया जाता है। क्यों ऐसा बताया जाता है बेटा? कि जब भी आप ऐसे सिचुएशन में आकर फंस जाओ कि आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन का लिमिट रखना, इंटीग्रेशन में लिमिट को रखना दिक्कत करे या प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो आप पाई बाई 2 को, देखो आपका एरिया है 0 से लेकर पाई बाई 2, अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाऊं बेटा तो ये हो गया आपका 0, मान के चलो ये हो गया 0, और ये हो गया पाई बाई 2। आपको बस इसी रीजन में चाहिए था। हम लोग क्या करते हैं, लिमिट से हिंट ले लेते हैं, सर देखो एग्जैक्टली पाई बाई 2 तो रख नहीं सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा वैल्यू रखूंगा जो पाई बाई 2 को टेंड करे। बात समझा मैंने क्या बोला आप लोगों को? यस सर। मैं ऐसा वैल्यू कंसीडर करूंगा जो पाई बाई 2 को टेंड करे, मतलब जो पाई बाई 2 के पास जाए, और पास जाने का जब भी कॉन्सेप्ट आता है हम कॉन्सेप्ट किसका यूज करते हैं? लिमिट का। लिमिट का। अब कोई बोलेगा कि सर पाई बाई 2 माइनस या पाई बाई 2 प्लस, दोनों में से कौन सा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट? बता दीजिए आप लोग खुद से, पाई बाई 2 को लेफ्ट से अप्रोच करेंगे या पाई बाई 2 को राइट से अप्रोच करेंगे? दोनों में से सही लेफ्ट से। लेफ्ट से। क्यों राइट से क्यों नहीं? क्योंकि सर Right. आपको उस साइड जाना ही नहीं था, यस आपको सर। 0 और पाई बाई 2 के बीच में रहना है, तो आप उस साइड कैसे जाओगे? समझे? अच्छा, अगर मान लो 0 पे कहानी गड़बड़ होती तो हम लोग क्या करते, 0 से लेफ्ट आते कि 0 से राइट आते? 0 से right राइट। इस केस में क्या किया जाता है बेटा कि आप यहाँ पे पाई बाई 4 लिखो, और आप tan को डायरेक्ट पाई बाई 2 ना लिख करके आप ऐसा लिख दो कि लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2
tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर x माइनस, क्या जीरो रखने में कोई दिक्कत है? नहीं, No, No, sir. sir. कीजिए डायरेक्ट। जब जीरो रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सर हम लिमिट को क्यों यूज करेंगे? बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। ध्यान से समझिएगा, मजा आ जाएगा आपको। अब बताइए बेटा जल्दी से, लिमिट ये सॉल्व कर लोगे आप लोग? लिमिट का कॉन्सेप्ट आ गया? क्या आप लोग को लिमिट सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है? जस्ट टेल मी यस और नो। आता है सर। नहीं आता है तो शर्माने की बात नहीं है, आई एम हियर ना। अब बोलोगे तो लिमिट का भी एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे, प्रैक्टिस सेशन करा दूंगा उसका भी। फिलहाल आप इतना बताइए, क्या बेटा इसको आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक फॉर्मूला दे रहा हूं, आप लोग जानते हो कि सर tan इनवर्स, ध्यान से सुनिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x डिवाइड बाय x, आंसर होता है बेटा 1. 1. यहाँ पे यही पॉसिबिलिटीज है। लिमिट एक इतना प्यारा चीज है बेटा कि जो फॉर्मूला है वही है, स्टैंडर्ड चीजें हैं, उसमें आप मैनिपुलेशन थोड़ा बहुत कर सकते हो और उसके फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर लाओगे आप। पूरे लिमिट का कहानी यही है। तो जिन बच्चों को दिमाग में लगता है सर लिमिट टफ है, बेटा बहुत गलत सोच रहे हो आप, लिमिट बहुत चिंदी चैप्टर है। अब देखिए यहाँ पे x π/2 का फॉर्म दे रहा है। π/2 का मतलब x जीरो को टेंड नहीं कर रहा है। हमारा फॉर्मूला वैलिड तभी होगा जब ये जीरो को टेंड करेगा। नाउ दिस टाइम आई कैन पुट π/2 डायरेक्टली। क्यों सर? क्योंकि सर लिमिट में इनडिटरमिनेट फॉर्म में लिमिट यूज किया जाता है, डिटरमिनेट फॉर्म में लिमिट यूज नहीं किया जाता है। और यहाँ पे आप देखो कि ये बेटा बन रहा है कि नहीं इनफाइनाइट, जरा ध्यान से समझिएगा और बोलिएगा कि क्या अगर मैं बेटा यहाँ पे π/2 को रखूं तो क्या ये इनफाइनाइट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Yes, sir. और सोचिए जरा, tan इनवर्स इनफाइनाइट 0 से π/2 में कहां पे होगा? एग्जैक्टली π/2 पे। 90 पे. तो मैं इसको लिख दूंगा सर π/2 लिखो आप यहाँ पे। नहीं समझे? वंस मोर देखो बेटा, ये एक डिटरमिनेट फॉर्म था, इनडिटरमिनेट फॉर्म टोटल के टोटल 7 है, टोटल के Yes, टोटल sir. 7 ही है। 7 में इनफाइनाइट 0, ये इनका कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है 1 पावर इन्फिनिटी, बस Yes. अकेला ही ऐसा इनडिटरमिनेट फॉर्म है जिसमें 1 आता है। बाकी सब में 0 और इन्फिनिटी आते हैं, या तो 0 0 आएगा, या तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगा, या तो 0 और इन्फिनिटी साथ में आएंगे। ऐसा ही गेम होता है। फिलहाल यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ है नहीं सर, तो फंक्शन अनडिफाइंड का सवाल ही नहीं है। फंक्शन अनडिफाइंड कब बनता है? जब डिनोमिनेटर में कुछ हो। यहाँ पे कुछ है ही नहीं सर। जब कुछ नहीं होता तो हम लिमिट में डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, π/2 को डायरेक्टली रख दिया। अब जैसे ही π/2 रखा, ये जो चीज है बेटा क्या बना? इन्फिनिटी बन गया, क्योंकि tan इनवर्स π/2, tan π/2 इज इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का स्क्वायर निकाल रहे हो आप। सॉरी, बहुत बड़ा इन्फिनिटी हो गया, लेकिन मतलब नहीं है सर, tan इनवर्स को इन्फिनिटी दे रहे हो ना आप। तो इनवर्स फंक्शन में क्या सिखाया गया कि अंदर वाला एंगल होगा, अंदर Yes, वाला sir. एंगल होगा, मतलब ये इन्फिनिटी। तो आपको उल्टा सोचना है कि tan इनवर्स इन्फिनिटी कब बनेगा, या tan इन्फिनिटी कब बनेगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 0 से π/2 में एग्जैक्टली π/2 पे बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा है? π/2 रखा है। आप सिमिलरली इस साइड देख लीजिए, tan स्क्वायर 0 है, 0 का स्क्वायर 0। अब ध्यान से क्या बोलोगे आप कि tan 0 कब बनेगा? तो आंसर आएगा बेटा 0 पे। ओवरऑल आंसर इज 2i इज इक्वल टू π²/8। इसका मतलब समझे आप? पूरा आंसर क्या आ गया बेटा? i इज I इक्वल टू square by 16. 16। कितने लोगों को समझ में नहीं आया वो बताएंगे मुझे? जस्ट रेज योर हैंड, क्योंकि बेटा एक कॉन्सेप्ट नहीं बताया हूं आपको, जबरदस्त चीज बताया हूं। जस्ट रेज योर हैंड एंड टेल मी बेटा डाउट कहां पे है, प्लीज। कहीं से भी जवाब नहीं आया इसका मतलब किसी को डाउट नहीं है। मैं बताती हूँ. बोलिए। ये जो आपने यहाँ लिमिट पुट की ना, इसमें एक और बार बताना, ये 10 वाला. ठीक है, मैं आपको लिमिट अलग से सॉल्व कर देता हूँ। सर, और जब आपने डिवाइड किया तब कैसे किया? उसके आगे स्टेप नहीं आया समझ। मैंने डिवाइड किया, कहाँ पे डिवाइड किया बेटा? सर cos 4x से डिवाइड किया ना आपने, तब उसके बाद। हाँ हाँ हाँ, अच्छा यहाँ पे बोल रहे हो आप। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पावर में आ गए हैं, ऊपर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और नीचे में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, नीचे वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ पावर में आ रहा है, कुछ बेकार सा पावर में, नॉट ओनली 4 इट कैन बी 5 6 7 8 9 10, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है बेटा कि आप cos के सबसे हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर में। फंडा यही होता है।
तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे cos पावर 4 से डिवाइड किया और यहाँ पे भी, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। ये वाला जो चीज है ध्यान से समझना, आपको कंफ्यूजन हो रहा है इसके लिए बता रहा हूँ आपको। ये जो चीज है बेटा ये बन जाएगा sin x cos x और नीचे कौन है cos पावर 4x, हो जाएगा sin x इंटू cos x और cos पावर 4x को मैं लिख सकता हूँ ना, ये cos x इंटू cos स्क्वायर x इंटू cos x। लिखने का पीछे का रीजन क्या था कि cos cos कट जाएगा, आपके पास cos का पावर 3 बचता, जिसमें से एक cos को आप sin के साथ बेस के tan बना देते, दूसरे cos स्क्वायर को आप लिख देते 1/secant स्क्वायर, सॉरी सेकंड स्क्वायर ओनली। ये चमक गया बेटा आपको, न्यूमरेटर इतना ही होगा। यस सर, आ गया। वेरी गुड। अब इसमें आप स्प्लिट कर दीजिए, इनको अलग अलग सेपरेट कर दीजिए। cos पावर 4 इसको भी मिला, cos पावर 4 इसको भी मिला, ये 1 हो गया और ये tan बन गया। नहीं चमका अभी भी? सर आ गया समझ। ग्रेट। यस सर। अच्छा, और बच्चे लोग को डाउट है लिमिट में? हाँ देखिए जी। लिमिट इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि हमको डायरेक्ट वैल्यू रखना अलाउड नहीं होता है। इनफैक्ट बोला जाए तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रख दोगे तो गलत नहीं आएगा, आंसर आप π/2 लिखकर ही आओगे, लेकिन कंसेप्चुअल वे में रॉन्ग हो गया ये। आपके लिए मार्क्स यहाँ पे वेट करता है कि बताइए सर लिखे हो कि नहीं, मार्क्स काट देंगे बोर्ड वाले। लिमिट का फंडा यूज करना बहुत जरूरी है। देखो एक मैथमेटिकल वे हो गया अपने आप को दिखाने का कि सर मैं यहाँ पे π/2 रख नहीं रहा हूं। ऐसा मैं बोल सकता हूं कि एक तरीका है लोगों को उल्लू बनाने का, रखा तो π/2 ही ना, आप देखिए कि नहीं मैं π/2 ही रखा यहाँ पे, तो आप यही Yes, बोलते हो sir. सर π/2 को यहीं पे रख दो ना, फिर ये लिमिट क्यों लगा रहे हो? बेटा इसलिए क्योंकि मैथमेटिकली ये रखना गलत है, लेकिन लिमिट यूज करके मैथमेटिकली हम सही हो जाते हैं। रखेंगे π/2 Okay, हमको भी मालूम है, लेकिन लिमिट का यूज करके रखेंगे क्योंकि लिमिट अपने आप में दिखा रहा है कि π/2 को टेंड कर रहा हूं, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस साइन लिखेंगे तो और बेटर होगा, ताकि सबको मालूम पड़े कि मैं π/2 को माइनस साइड से टेंड किया हूं, मतलब उसके पीछे से ही हूं, राइट साइड में नहीं हूं, इधर नहीं हूं मैं। Okay, sir. क्या अब ये बेटा बहुत ही सिंपल था कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं था, एक डिटरमिनेट फॉर्म था, तो मैं डायरेक्टली π/2 रख दिया, ये बन गया इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी 0 से π/2 में एग्जैक्टली π/2 पे बनता, इसलिए यहाँ पे π/2 हो गया। यहाँ पे लिमिट नहीं यूज किया तो ये डायरेक्टली खुश था, तो ये हो गया बेटा tan 0, tan इनवर्स 0 इज 0, तो यहाँ पे मैंने रखा 0, π/2 माइनस 0 इज π/2 इंटू π/4 इज π/8, π²/8, 2 को आप इधर लेके आ जाओ, π²/16, दैट्स इट। चमका कि नहीं? बोलिए जरा एक बार। Yes, sir. क्या बेटा सभी लोग को कहानी समझ में आ गई? Yes, sir. हाँ जी सर, समझ में आ गई। अब सुनो ध्यान से, एक बार वापस से समझा रहा हूं, पूरा नहीं समझाऊंगा, जो की पॉइंट्स है उनको बता रहा हूं। सर सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन मिला था, मेरा नजर गया सबसे पहले लिमिट पे, इंटीग्रेंड पे नजर नहीं जाना है बेटा, आंखें निकाल देंगे हम आपकी, सच्ची बता रहे हैं। जो भी इसको देखकर लिमिट सॉल्व करने गया ना बेटा, हम सभी मिलकर दौड़ा के मारेंगे आपको। आपको सबसे पहले ये देखना है, ये सामने से बोलता है चिल्ला चिल्ला करके, देख भाई तू किंग लगा या तो क्वीन लगा, दो में से एक लगा दे, तू पक्का बन जाएगा। तो हम फिलहाल भरोसा किए किंग पे, क्योंकि राजा सुपीरियर है। जैसे ही हम x को रिप्लेस किए सम ऑफ लिमिट माइनस x से, तो बेटा ये बन गया था, सम ऑफ लिमिट क्या था 0 प्लस π/2, और मैंने माइनस x किया, π/2 माइनस x हुआ। इसका मतलब कि जहां जहां x दिखा मैं π/2 माइनस x लिख दूंगा। मैं पूरा कहानी को देखा तो डिनोमिनेटर मेरा चेंज नहीं हो रहा था। खुशी की बात एक और खुशी की बात हो गई कि सर किंग प्रॉपर्टीज तो बोल के रखा है कि जहां पे डिनोमिनेटर चेंज ना हो x को रिप्लेस करने से, तो वहां के लिए तो मैं हाजिर हूं। उसके बाद का कहानी सिंपल था बेटा, सबसे पहले cos पावर 4 से डिवाइड किया, ऑटोमेटिकली एक प्यारा सा फॉर्म बना। फॉर्मूला आप सभी को मालूम है कि 1/t² + 1 दैट इज 1/x² + a² का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। एंड एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे भी सीखा कि सर जो वैल्यू अलाउड नहीं होती है हम उसको डायरेक्टली नहीं रखते हैं, लिमिट के साथ रखते हैं, दैट्स इट, और अपने आप वैल्यू निकल के आ गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। Yes, sir. Once again we are with previous year question, and obviously अभी मैं प्रूफ दैट में लिखा हूं, लेकिन अपने आप में एक प्रीवियस ईयर का सवाल है। बी वेरी अटेंटिव नाउ। सबसे पहले किसको याद करोगे? नजर कहाँ जो पे जानी है आपको? लिमिट नजर कहाँ पे? लिमिट पे जानी है। ये मेरा धमकी समझ के रख लो कि जो बच्चा इधर देखा फिर वो उसकी लिखने सर के आंखें लायक निकाल नहीं लेंगे। रहेगा, सच्ची बता रहा हूँ।
भगा भगा के मारेंगे उसको। चलिए यहाँ पे आ जाइए। देखो बेटा, जैसे ही लिमिट आपने देखा 0 to पाई, 0 to पाई, और एक चीज तो और हिंट मिल रहा है ना यहाँ पे कि x इंटू समथिंग है। यस Yes, सर। sir. ऑलरेडी किंग प्रॉपर्टी तो चिल्ला कर बोल रहा है बेटा मैं हूं, हेल्प तो मांगो मेरे से। हाँ जी। इस केस में क्या किया जाएगा बेटा, जल्दी बता दो कि x को रिप्लेस कर देंगे किससे? पाई पाई माइनस पाई एक्स माइनस Pi minus x से अच्छा, ये पाई माइनस एक्स आपके दिमाग में कैसे pi आया? minus x. क्योंकि वो जीरो लिखने का नाम पाई खुद प्लस पता 0 नहीं माइनस है। एक्स, ऐसा था। 0 को हमने पाई पाई रख दिया, हाँ कोई जी। दिक्कत नहीं। तो बेटा ये आप जानते हो कि सर ये अपने आप में आई है, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 Yes, बोल sir. देता हूँ। अब नीचे आ जाएगा i इज इक्वल टू, जरा बोलेंगे साथ में सर क्या आएगा? पाई माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस cos अल्फा sin पाई माइनस एक्स। अच्छा, साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है? sin Sin x ही होता है। पक्का? हाँ Yes, जी। sir. सोच लेना, नहीं सर पक्का गलती है नहीं श्योर। होनी चाहिए, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री वापस से पढ़ गया हो फिर। साइन एक्स, अच्छा आपको लग रहा है सर फिर तो किंग प्रॉपर्टीज एक बार और लग गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ सर किंग प्रॉपर्टी लगाना यहाँ पे बेहतर था। कैसे बेटा? डिनोमिनेटर चेंज ही नहीं हुआ, देख रहे हाँ हो? जी चेंज सेम रहा। वैसे आप यहाँ पे भी सोच सकते थे कि मैं एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ पाई माइनस एक्स से, तो साइन पाई माइनस एक्स वही साइन एक्स ही रहेगा, तो चेंज तो वहां पे भी नहीं हो रहा था। वैसे आप करके देख लो या तो ऐसे देख लो। इसके बाद कितने लोग को मालूम है क्या किया जाता है? ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को। कुछ नहीं मालूम है सर, इतना तो मालूम है 2 इक्वेशन दिख गया, ऐड कर दो। हाँ जी। बचपन से यही काम करें सर, 2-3 इक्वेशन दिखा सबको ऐड कर दो। तो बेटा ये हो गया 2i इज इक्वल टू, अब जरा आप लोग बड़े हो गए हो तो मैं डायरेक्टली लिख यस रहा हूँ, सर। बता दो हाँ कितना जी लिख आएगा? लो। यस सर पाई ही बचेगा। वेरी गुड। क्या पाई लिमिट बचे। चेंज करना है कि नहीं रखना? नहीं करना है, नहीं करना है क्योंकि No, sir. Limit नहीं change होगी. अच्छा मैंने पाई को बाहर निकाल लिया है, मालूम नहीं क्यों, Yes, बस sir. मेरा मन कर रहा था बाहर निकाले को, मैंने बाहर फेंक दिया उसको। और नीचे बच गया क्या, बोलो जरा? 1 1 माइनस माइनस cos अल्फा sin sin अल्फा। और dx। हाँ जी। इसके बाद बताओ क्या किया जाएगा? अब बताइए क्या किया जाएगा? ये तो हो गया, सर आप बोल इसमें दो। cos अल्फा sin अल्फा ऐड करेंगे और cos अल्फा sin अल्फा माइनस करेंगे ऊपर। बिल्कुल गलत जवाब दिया, बिल्कुल गलत जवाब दिया है। याद करो जब मैं, कितने लोग 10-12 लोग थे और मैं पार्शियल फ्रैक्शन सिखा रहा था इंटीग्रेशन का, और हाँ मैंने जी। बोला था बेटा Yes, वन sir. अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिक लिनियर में आ जाए तो आपको 3-4 Yes, sir. फॉर्मूले याद रखने होते हैं। पुट tan x by 2 इक्वल टू t, हाँ जी। sin x रिप्लेस हो जाएगा Yes, 2t डिवाइड बाई 1 उसको प्लस t स्क्वायर से। सारा cos काम x बर्बाद कर दिया आपने। Divide by cos x. देखो ऐसा मत किया करो, ये बहुत ही गंदा मजाक समझ लो। जब भी बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लीनियर फॉर्म में दिख जाए, जस्ट रिमेंबर 3 फॉर्मूलाज। स्टेप्स बता दे रहा हूं एक बार और से, ध्यान से समझ लीजिए। वैसे भी आप लोग रिवाइज नहीं करते हो, ये तो बहुत ही गलत बात है यार, सारा फंडा याद होना चाहिए आपको। देखो बेटू, सबसे पहले जब भी आप देखो 1 अपॉन लीनियर ऑफ क्वाड्रेटिक, सॉरी लीनियर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लीनियर ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होता है यार, मैं भी पागल हो गया हूँ। लीनियर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आप देखते हो, पहला स्टेप होता है बेटा पुट tan x by 2 इज इक्वल टू t। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके पास साइन का एक फॉर्मूला होता है जो होता है 2 tan x by 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 plus tan tangent स्क्वायर x by square x 2। by 2। इसको आपने tan x को सॉरी tan x by 2 को t पुट किया है, सो दैट इट विल बी 2t डिवाइड बाई 1 प्लस t स्क्वायर। एंड सेम तरीका से आप cos x के लिए Cos फॉर्मूला x यूज का। कर सकते हो 1 माइनस t स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस t स्क्वायर, ये करना होता है। अब क्योंकि आपने tan x को बेटा tan x by 2 को t पुट किया है, तो आपको डिफरेंशिएट भी करना होता है यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1/2 secant t स्क्वायर ऑफ x by 2 dx इज इक्वल टू dt। फिर आपको समझ में आएगा कि सर यहाँ से dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 dt डिवाइड बाई secant t स्क्वायर x by 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, और मैं उसको वापस लिख दूंगा 1 प्लस t स्क्वायर। बोलो नहीं चमका सर? आ गया। once again once more, tan x by 2 को मैंने डिफरेंशिएट किया 1/2 Yes, sir. secant t स्क्वायर x by 2 dx dt, और मुझे सिर्फ dx चाहिए ना,
तो मैं क्या करूंगा सर, सारा टर्म को उठा करके इधर फेंक दूंगा। सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू इटसेल्फ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है। सेकेंड स्क्वायर का तो प्रॉपर्टी होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो मैंने उसको भी वही रख दिया। सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, एंड फॉर मी tan x by 2 is t, so it will be 1 plus t square। बोलो चमका कि नहीं चमका? चमक गया अब तो बोल दो यार। सर, हो गया। यस सर। बस एक दो लोग हैं जिनको समझ में आता है, बाकी लोग को मालूम नहीं। यस सर। मैं लगता है नो बॉल फेंक देता हूँ या बाउंसर मार देता हूँ, सीधा 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 ऊपर से पार हो जाता है। बेटा बिल्कुल फुल टॉस है, हल्के में लो तो पहले। चलिए बेटा, आसान है। 1 माइनस क्या कॉस अल्फा के लिए ये रख दूं? हाँ जी, रख ये ऐसा दो। इधर जंगली जानवर टाइप जो बोले सर कॉस अल्फा की जगह पे रख दो। बेटा कॉस अल्फा है, कॉस एक्स नहीं सर है। कॉस अल्फा वैसा ही रहेगा, वही साइन ना। एक्स की जगह रखेंगे। वैसे कुछ देर पहले आपने ही बोला था हाँ जी तो रख दो। हाँ सर, मैंने ही बोला था। वाइल्ड एनिमल। इंग्लिश इसका हिंदी जानते हो? सर जानती, मैं बोलूंगी नहीं, मैं, मेरी बेइज्जती हो रही है। चलिए एनीवे, बेटा dx की जगह पे क्या रखना है आप बता दो। सर ये रहा dx सर। की जगह रखना है 2dt ये रहा सर, इनको डब्बे में अपॉन 1 आप प्लस दो। t स्क्वायर। इनको अब, ए भाई तू क्या हो रहा है तू? सर बेटा आपने ये भी बोला था 1 प्लस t स्क्वायर को लिखने की जरूरत नहीं है, वो कैंसिल हो जाता है। हाँ लेकिन अभी नए नए बच्चे हैं ना कुछ, ओ आप सीख गए हो इसलिए बोल रहे हो सर कैंसिल कर दो। कई बच्चे नए हैं, बुरा मान जाएंगे, बोलेंगे सर बाउंसर मार दिया आपने। ठीक है, तो जरा इनको फुल टॉस ही खिलाते हैं। यस सर। देखिए बेटा, ये हो गया 2i इज इक्वल टू, अब एलसीएम लेना आना चाहिए। नहीं आता है बेटा, पार्ट टाइम जॉब करो, नर्सरी में एडमिशन कराओ, मजा आएगा आपको भी। 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस कॉस एक्स 2t स्क्वायर। मैं सही हूं, कॉस एक्स नहीं है रे, कॉस अल्फा है। तुम लोग बोलते भी नहीं हो। हेलो, इधर टी स्क्वायर किधर से? टी आएगा ना, इधर टी है, साइन के साथ टी है यहाँ पे। वही तो यार, मैं घूम गया, बताओ इधर कैसे हो गया। यहाँ पे हो गया 2t, और Cos alpha। देखने वाले को दिख गया रहेगा कि 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल सर हो अब गया। आप इधर फिर से कॉस अल्फा भूल गए हैं। देवा रे देवा, साइड इफेक्ट हो गया बोलने का। बेटा समझ पाए कि 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया? आ गया सर। सबको समझा है क्या 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो यस गया? सर। 2 लोगों को समझा है। यस सर। इसका मतलब क्या है दया, गड़बड़ है बेटा। ये मैंने एलसीएम लिया है तो नीचे हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर ने 1 प्लस टी स्क्वायर को मार दिया, कहानी खत्म। एक सिंपल सा 1 बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट बन गया। याद है आपको पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने सिखाया था बेटा कि जब 1 बाई क्वाड्रेटिक बने तो खुश नहीं होना है। हो सकता है कि लिनियर फैक्टर मिल जाए, फैक्टराइज हो जाए, और हो Yes. सकता है कि ना हो। हाँ जी। देयर इज पॉसिबिलिटी। अगर नहीं होगा तो हम उसको क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। यस सर। कितने लोग जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है? कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2 का होल स्क्वायर। बात है यार, को प्लस करते हैं। मजा आ गया सच में। नाइस, वेरी नाइस। सर एक मिनट, सर एक मिनट थोड़ा नीचे करो, एक मिनट थोड़ा नीचे करो स्लाइड को। सर आपने 2dt तो लिखा ही नहीं, 2 भी आना था। हाँ सर, 2 बाहर निकलना था उसमें, आपने ऊपर से नहीं लिखा है। मैं लिखा हूँ, आपको दिख नहीं रहा है। सर आपने लिखा नहीं है। ये आपने मैं लिखा हूँ, आपको दिख नहीं रहा है, ध्यान से देखो। सर नीचे देखो भी आपने मिठाया। देखो लिखा हूँ मैं, इधर लिखा हूँ, इधर इधर हाँ इधर जी लिखा हूँ सर, इधर। अब तो दिख ही जाना जब लिख दिया बता के। तो पहले क्यों नहीं दिख रहा था ये? आपने लिखा ही नहीं था, बट हमने लिख दिया था। झूठे लोग। चलिए, परफेक्ट स्क्वायर बना के मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। t माइनस कॉस अल्फा स्क्वायर, और आगे वाला कोई बोल दे मजा आ जाएगा मुझे। 1 बाय 2 का होल स्क्वायर मतलब 1 बाय 4, 1 माइनस 1 बाय। हाँ सोच लीजिए, टाइम लगेगा, मैं भी रुका हूँ। ये सर मेरे को आ गया सर, आ गया। एक मिनट, मैं जरा दिखा देता हूँ बेटा ये इसका स्प्लिट कैसे किया मैंने। नहीं सर, मैंने t को मान लिया था x, सॉरी। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं जरा कुछ ऐसा चीज यहाँ पे लिख दूं कि आप सोचते रहोगे सर आपने लिखा क्या।
और वही काम किया मैंने अभी बेटा, वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। टी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस कॉस अल्फा 2t था, या मैं इसको ऐसा लिख देता हूं माइनस, ए भाई इधर थोड़ा अच्छे से रहे, माइनस 2 कॉस अल्फा टी प्लस 1, ये कुछ तो लग रहा है सर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस 2ab कुछ ऐसा लग रहा है, तो प्लस में बी स्क्वायर आता ना। अब क्योंकि टी स्क्वायर पहले से है तो मैंने कुछ नहीं किया, कॉस अल्फा का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया है, कॉस स्क्वायर अल्फा मैंने ऐड कर दिया, और माइनस कॉस भी कर स्क्वायर दिया। अल्फा मैंने माइनस कर दिया, नथिंग एल्स। अब ये जो चीज बना, ये इतना, ये बन गया टी माइनस कॉस अल्फा का स्क्वायर, और उधर बच गया प्लस में 1 माइनस वन कॉस माइनस स्क्वायर cos। अल्फा, मतलब यहाँ पे एक स्क्वायर आता, मैंने लिखा नहीं है। हाँ जी। इसके बाद देखिए बेटा कहानी में, देखो ये सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं, टेक इट वेरी इजी। टी माइनस कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कितने लोगों को मालूम है? साइन स्क्वायर अल्फा। ओ माय गॉड, मालूम है, वेरी गुड। मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर अल्फा, है कि नहीं? है। जरा कोई बता दे अब क्या बन जाएगा, ये कौन सा फॉर्मेट बना? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। वेरी गुड। फॉर्मूला क्या आता है बेटा? 1 बाई ए, दैट मींस टेंजेंट 1 बाई इनवर्स एक्स साइन बाय अल्फा ए tan इनवर्स ऑफ एक्स एक्स बाय बाई ए। ए। इसका मतलब समझे दया? हाँ जी सर, टी माइनस कॉस अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा नॉट साइन स्क्वायर अल्फा, और ये कौन है? 0 से लेकर के पाई तक। सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, सम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सम इज लेंथी ओनली। अब देखिए साइन अल्फा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, पाई बाई साइन अल्फा, दैट्स इट, और वैल्यू को रख देते हैं बेटा। टी हमारे लिए कौन था, किसको याद है? टी हमारे लिए कौन था? टेंजेंट एक्स था बाय 2। वेरी गुड, ये हो गया बेटा tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2 माइनस कॉस अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा, यही होगा 0 और पाई। जरा बताइए ध्यान से देख करके, क्या मैं पाई को डायरेक्टली पुट कर दूंगा कि नहीं करूंगा? बोलिए, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बताओ? अनडिफाइंड डिफाइन हो रहा है सर। जैसा ही आप यहाँ पे पाई रखोगे, इट विल बी tan पाई बाई 2 एंड tan पाई बाई 2 इज इंफिनिटी। इंफिनिटी। ऐसा काम ना करियो सर, लिमिट ऐसा काम बिल्कुल ना करियो। बात समझ में आई सर? हाँ जी Yes, सर, आ गई। तो बेटा इस केस में क्या किया जाता है? लिमिट पुट लिमिट बुलाओ सर, लिमिट बुलाओ, लिमिट बुलाए पाई प्लस या पाई माइनस, एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस या पाई माइनस, पाई पाई प्लस माइनस अपर लिमिट है ना, तो उसे कम होना है, लोअर लिमिट से ज्यादा हुआ जाता है, मतलब 0 प्लस लोगे और पाई माइनस लोगे, तो ये हो जाएगा बेटा। ओह बहुत ही बढ़िया है। बताओ, मैं सम करते करते थक गया। tan x बाई 2 माइनस कॉस अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा, माइनस में, और माइनस में कितना हो गया? 0 0 ही हो गया ना, कहानी खत्म हो गया ना? हाँ जी। 0 ना जी, ध्यान से सुनिए, आप गलत बोल रहे हो। इतना जल्दी 0 कैसे बना देते हो? हमेशा 0 थोड़ी बन जाएगा बेटा, ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ, देखो 0 पे पंगा नहीं था इसलिए मैं 0 को डायरेक्ट रख रहा हूं। ये हो गया 0 माइनस कॉस अल्फा इज माइनस कॉस अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा। कोई ऐसा सोचा कि सर 0 बन गया? बेटा बहुत पापी इंसान हो आप, ऐसा सोचना नहीं है। I is equal to pi upon sin alpha, limit extending to pi inverse, again it is indeterminate form, sorry determinate form। कहाँ डिनोमिनेटर में कहाँ पंगा दिख रहा है? बेचारा कांस्टेंट बैठा है, उसको किसी से मतलब ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली पाई रखोगे। अच्छा मैंने एक और काम किया है, जादू किया इधर tan इनवर्स को ही मैंने गायब कर दिया है। ये भाई साहब इधर आते, अब देखिए बेटा मैंने जैसे ही पाई को रखा, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने जैसे ही पाई को रखा ये इन्फिनिटी हो गया, और इन्फिनिटी में से आप कुछ भी प्लस माइनस कर दो इन्फिनिटी ही रहेगा। और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा? पाई बाई 2। पाई बाय 2 tan इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाई 2 माइनस में, ध्यान से सुनिए,
tan इनवर्स ऑफ माइनस मींस माइनस tan इनवर्स, क्योंकि tan इनवर्स ऑड फंक्शन होता है और माइनस को बाहर निकलता है वंस, क्योंकि बेटा tan इनवर्स नेगेटिव अंदर है, ऑड फंक्शन है, तो नेगेटिव को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। बाहर जैसा ही निकालिए बाहर निकालेगा ये हो जाएगा प्लस प्लस का। और उधर क्या दिख रहा है बेटा, tan इनवर्स ऑफ cot अल्फा, बोलो हाँ कि ना। यस सर tan इनवर्स ऑफ cot अल्फा, कोई बताएगा सर tan इनवर्स ऑफ cot अल्फा क्या होगा? tan पाई इनवर्स बाई टू cot माइनस अल्फा क्या अल्फा, होगा बेटा? पाई बाई टू माइनस अल्फा। वेरी गुड, क्या बात है यार। I इज इक्वल टू पाई बाई साइन अल्फा पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस, अल्फा नहीं, tan इनवर्स cot अल्फा है ना, cot को tan बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं बेटा? यस सर। मैं cot अल्फा को लिख सकता हूँ क्या, tan ऑफ पाई बाई टू माइनस अल्फा। यस सर लिख सकते ये हैं। किसने सिखाया है? 11th क्लास में। 11th हाँ उसी में सिखाया ना आप लोगों ने, मैंने 12th में सीखा है यस सर। हमने 12th में सिखा है। चलिए बेटा, tan ने tan को मार दिया, सर वो ही तो आ गया था सिंपली, कहाँ पे आ गया था? पाई बाई टू माइनस अल्फा ही तो लिखा था पहले भी, ऐसा कह रही हूँ। नहीं नहीं, मैं मैथमेटिकली रॉन्ग हो गया ना, ओ मैं मैथमेटिकली रॉन्ग हो गया ना। अब बता दो जरा क्या आया है, क्या आपको दिख रहा है? सर पाई इंटू पाई माइनस अल्फा यस सर 2 पाई डिवाइड माइनस बाई साइन अल्फा, पाई बाई टू और पाई बाई टू मिलकर पाई देगा, यस ये देवा 90 और 90 80 होता है, हाँ जी होता है। तो वो 80 माइनस 80 इज पाई, पाई माइनस अल्फा, बाहर में पाई अपॉन साइन अल्फा बैठा है ऑलरेडी, तो हो गया पाई Yes, माइनस sir. पाई माइनस अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा। क्या वही मांग रहा है क्या? वो ही Hence- मांग रहे हैं। Hence proved, hence proved I am genius. No, everyone is genius. बेटा ये हो गया hence proved। Proved equal to right hand side। मैं थोड़ा बढ़िया सा सर्कल लिख देता हूं, ठीक है, hence proved। चलिए वन सेकेंड बेटा, मैं बोलूंगा इसके सम्स लेंदी होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते। वंस यू नो द ट्रिक कि सर कैसा करना है, चिंदी है आपके लिए। हाँ थोड़ा बहुत केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं, बहुत ज्यादा ही कंसेप्चुअल है। तो आप मैथमेटिकली रॉन्ग हो गए तो मतलब समझो बच गया आपका बाजा, करना नहीं है ऐसा काम। आते हैं क्वींस प्रॉपर्टी में, थोड़ा इमोशनल हूं मैं इसको पढ़ाते हुए, दुनिया में इसको लाया ही क्यों गया, परेशान करने के लिए, आपको मालूम है ना, राजा है तो रानी है ही, क्वीन किंग है तो क्वीन है, फर्क नहीं है दोनों में, ध्यान देना। सबसे पहला चीज है बेटा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब क्वीन प्रॉपर्टी को आप जब भी लगाओगे तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होना मांगता है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो किसी को मालूम है क्या किया जाता है? प्रॉपर्टी नंबर 3 को बुलाइए सर, ए से बी में कंटिन्यूअस नहीं है तो आप इंटरवल में ब्रेक कर लो, जहां जहां कंटिन्यूअस है वहां पे लिखो। तो आप ए से सी लिखोगे, सी से डी लिखोगे, डी से ई लिखोगे, फिर ई से बी लिखोगे, आपकी मर्जी। जहां जहां डिसकंटिन्यूअस हुआ उतने उतने देर का एरिया निकालो आप, बस, और कुछ नहीं। जिंट में आपको यही सिखाया था बेटा कि जब जब ये डिसकंटिन्यूअस हुआ आप इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो कि जहां जहां कंटिन्यूअस है उतना ही एरिया निकालना है सर। चमका में क्या सिखा रहा हूं? आइए बेटा कहानी में आते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफाइंड ऑन 0 to 2a, इसका लिमिट क्या है 0 से 2a। देन ध्यान से सुनिए, ये अप्लीकेबल होता है, देयर इज नो एनी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड प्रॉपर्टी नंबर 6, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। द मोमेंट यू रियलाइज ना कि हाँ सर ये पॉइंट कैच करना चाहिए, आपको लगेगा सर प्रॉपर्टी 6 का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वीन का आधा से ज्यादा काम आपका किंग कर देगा। लेकिन क्वीन कभी कभी रोल कर देती है बहुत अच्छा सा, इसलिए आपको पहला याद रखना है किंग यूज करना है, उससे काम नहीं बना तब क्वीन को बुलाओ। लेकिन आई एम डैम श्योर कि 90% आपको हेल्प कर देगा, किंग ही हेल्प कर देगा। देखिए इतना गंदा से पता नहीं क्या क्या लिखा है, सिंपल सी बात है सर
कि मैं सबसे पहले फंक्शन को रखूंगा 2a माइनस एक्स। ध्यान से सुनो, मैं सबसे पहले रखूंगा फंक्शन को 2a माइनस एक्स। अगर आप थोड़ा सा नोटिस किए तो बेटा मैं वही काम कर रहा हूं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, -x। फंडा वहां का अप्लाई कर रहा हूं सर, दोनों को ऐड करके माइनस एक्स लिख रहा हूं। अगर मेरे को चेंज फंक्शन में नहीं दिखा कि मैंने पूरे एक्स को चेंज कर दिया 2a माइनस एक्स से और मेरे को एग्जैक्टली फंक्शन ही मिल गया, तो अब मैं क्या करूंगा बेटा कि ये जो 2 देख रहे हो ना आप, ये 2 इसको बाहर बुला लेते हैं। मतलब क्या है कि यहां पे हो जाएगा 2 इंटू, नाउ दिस टाइम लिमिट विल रिड्यूस बाय हाफ ऑफ इट्स अपर लिमिट। तो बेटा ये था 2a और 2a का हाफ कितना होगा a। मैंने आपको यही बोला था कि बेटा किंग में ध्यान रखना कि आप लिमिट कभी चेंज नहीं करोगे, लेकिन क्वीन में आपका हमेशा लिमिट, जब जब क्वीन अप्लाई होगा तब तब आपका अपर लिमिट हाफ से कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे पाई रहता तो ये पाई/2 हो गया रहता, अगर ये पाई/2 होता तो ये पाई/4 हो गया रहता। लेकिन किंग ऐसा कभी नहीं करता है, किंग अपना लिमिट चेंज नहीं करता है, क्वीन अपना लिमिट चेंज कर देती। अच्छा, दूसरा केस भी हो सकता है सर, सेम लाइक इवन और सेम लाइक ऑड, कि अगर मैंने x को रिप्लेस किया 2a माइनस एक्स से और मेरा ओरिजिनल फंक्शन आया तो ये रखना है, और अगर मैं फंक्शन को रिप्लेस किया 2a माइनस एक्स से और मेरे को माइनस बाहर मिल गया तो आंख बंद करके 0 लिख लो। इसका मतलब समझे आप, ऑड में होता था जैसे, ऑड वाला सर फीलिंग आ रही है कहीं ना कहीं सर, ऑड वाला आ ही रही फीलिंग आ रही है। और बहुत मजेदार चीज है, मैं तो मनाऊंगा कि पूरा ऑड ही आ जाए सर। हाँ जी। और आपको ऑड इवन में ये भी सिखाया था कि जब कुछ ना आए तो आप यस लिखिए 0 to a f of x plus f of 2 minus x, मतलब पहला इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। नीचे कुछ लिखा यस है, सर। नीचे कुछ हिंदी में लिखा है, जरा पढ़ेंगे आप कि अगर इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, देन इट इज हिंट ऑफ क्वींस प्रॉपर्टी, मतलब क्वीन प्रॉपर्टी का हिंट होता है। इनफैक्ट बोला जाए तो किंग प्रॉपर्टी में भी हमने 0 to a देखा, तो ये एज सच कोई बहुत बड़ा सा हिंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग मान के चलते हैं। ये बोला है बेटा कि हमको किंग प्रॉपर्टी में 2 जगह से अप्लाई करते हैं। अगर लिमिट a से b है तो भी मैं a प्लस बी माइनस एक्स लिख लेता हूं, अगर 0 से a है तो भी मैं 0 प्लस a माइनस एक्स लिख लेता हूं। लेकिन अगर आपको क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि आपका लोअर लिमिट 0 होना चाहिए, इट मस्ट बी 0। अगर ये 0 नहीं हुआ क्वीन प्रॉपर्टी नहीं लगेगा, गारंटी नहीं लगेगा, मस्ट बी 0, लोअर लिमिट ये आपका 0 होना ही चाहिए। तो जब भी आप देखते हो सर 0, तो एक बार क्वीन को भी बुला लिया करो, क्या पता आपको मदद कर दे वो भी। सेकेंड पॉइंट इज टू चेक दिस प्रॉपर्टी या टू चेक दिस प्रोफाइल ऑलवेज स्टार्ट क्वेश्चन विथ f of 2a माइनस एक्स। इसका मतलब समझे दिया कि आपको हर क्वेश्चन में सर वही काम करना है कि आप x को रिप्लेस करोगे 2a माइनस एक्स से। अगर वो चेंज नहीं हुआ, सेम हुआ, तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 0 से अपर लिमिट रिड्यूसेस बाय हाफ, फंक्शन सेम ही रहेगा dx। अगर माइनस फेंक दिया तो आंसर 0, कहानी खत्म। अगर कुछ नहीं हुआ तो सर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड कर दूंगा, जैसे हम लोग किंग प्रॉपर्टी में अप्लाई करते थे। तो आपको देखिएगा बेटा कि ये कनेक्टेड है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट सी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कनेक्टेड है, बस इतना मैं बोलूंगा। आफ्टर अप्लाइंग वैल्यू ऑफ अपर लिमिट 2a विल चेंज बाय हाफ, दैट इज a। मैंने आपको बोला कि जितना बार अप्लाई करोगे अपर लिमिट चेंज होता रहेगा, जितना बार अप्लाई कर दो। इनफैक्ट बोला जाए तो आप एक क्वेश्चन में 10-20 बार अप्लाई कर दोगे, ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है जिसमें 10-20 बार अप्लाई हो, मैक्सिमम 3 to 4 टाइम्स बन सकता है। 3 से 4 बार ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा कि आपका क्वीन प्रॉपर्टी बार बार लग रहा है। प्रॉपर्टीज नंबर 6, डरना नहीं, लगाते रहो। चलिए आते हैं कहानी में, ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन को किंग प्रॉपर्टी से सॉल्व किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को किंग प्रॉपर्टी से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं किंग प्रॉपर्टी से अप्लाई करूं। आपको अगर चाहिए तो बेटा आप किंग प्रॉपर्टी लगा करके देख लेना, बार बार आपको सेम चीज मिलेगा। इनफैक्ट बोला जाए तो आप कर तो लोगे नो डाउट। और बोला जाए तो बेटा आप बिना प्रॉपर्टीज का भी अप्लाई कर सकते हैं। यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, मुझे याद है x/2 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 4 प्लस c। यहाँ पे c नहीं आएगा, अपर लिमिट रखना लोअर लिमिट रखना, कहानी खत्म। लेकिन वंस यू यूज द प्रॉपर्टी द इंटीग्रेशन बिकम मोर एंड मोर इजियर। देखो कैसे,
तो फिलहाल मैं बेटा चाहता हूं कि मैं क्वीन प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करूं। देखिएगा मैं क्या करूंगा। जैसे ही मैं क्वीन प्रॉपर्टी से सॉल्व करने को सोचता हूं बेटा, मेरा सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए कहां पे, बोलिए जरा। लिमिट की तरफ, लिमिट की तरफ। लोअर नहीं लिमिट। बोलेगा सर साइन स्क्वायर की तरफ, लिमिट की तरफ। क्वीन प्रॉपर्टी में लिमिट मस्ट बी जीरो, लोअर लिमिट मस्ट बी जीरो। ये जीरो है, हाँ जी सर जीरो तो है। आप क्या करोगे, एक्स को रिप्लेस कर दोगे 2a माइनस, 2a कौन है अभी, अभी 2a कौन है, 2 पाई है ना आपकी 2 जगह पे, पाई है, तो ये आप रिप्लेस कर दोगे 2 2 पाई पाई माइनस एक्स। नाउ द इंटीग्रेशन विल बिकम जीरो। देखिएगा क्या होगा, जब आप 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो बेटा तो ये क्या हो जाता है, फंक्शन क्या बन रहा है आपका, साइन स्क्वायर 2 पाई माइनस एक्स, साइन से 2 पाई माइनस एक्स। और ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। यस मैं सिर्फ रफ वर्क के लिए दिखा रहा हूं कि जब मैं फंक्शन में बेटा 2 पाई माइनस एक्स रखा तो मेरे को फंक्शन एग्जैक्टली फंक्शन मिला है, कोई चेंज दिखा नहीं सर, सेम मिला है। सेम मिला मतलब सर ये वाला कंडीशन, सेम मिला मतलब 2 वाला कंडीशन कि 2 बाहर बुलाओ और अपर लिमिट को 2 से डिवाइड कर दो, 2 बाहर बुलाओ और 2 को अपर लिमिट से डिवाइड कर दो। तो मैंने 2 को बाहर बुला लिया, ये लोअर लिमिट जीरो रहेगा। कोई मुझे बताएगा बेटा 2 पाई को हाफ करेंगे तो कितना होगा, पाई। पाई, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर एक्स। यस बोलोगे क्यों सर, क्योंकि मैं 2 पाई माइनस एक्स रखा तो यही आया ना, तो आप रख करके यही लिखा है आपने, मैंने ये लिखा है, ये नहीं लिखा है, मैंने यहां से उठाकर लिखा है, समझ गए। ओके। अच्छा बेटा एक चीज और ध्यान दो, आपको मालूम है कि सर साइन पाई के मल्टीपल पे चेंज नहीं होता है, यस तो अगर मैं एक बार और क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई एक फर्क नहीं बार मैं पड़ेगा। एक बार और क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूं, तो बेटा ये देखोगे आप, अब देखो क्वीन प्रॉपर्टी में कैसे सोचा, क्योंकि साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स रखूंगा तो भी ये साइन स्क्वायर एक्स ही देगा। यस तो लेट्स यूज क्वीन प्रॉपर्टी वंस अगेन। ये हो गया 2 पहले से था, एक और 2 आ जाएगा, और कोई मुझे लिमिट बता दे बेटा जल्दी से। पाई बाई 2। वेरी गुड क्या बात है यार, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स ही होगा कि नहीं होगा, यस सर। क्या बात है यार। अब जरा सोचिए कि i इज इक्वल टू 4 हो गया, 0 से पाई बाई 2 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान से समझो, साइन स्क्वायर एक्स, क्या अब मैं क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं, नो सर, नहीं कर सकता हूं सर, क्यों, क्योंकि द मोमेंट यू पुट पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन Pi पाई by बाई 2 माइनस एक्स विल बी कॉस। यस सर। अब तो फंक्शन के जैसा नहीं रहा, फंक्शन आपके लिए साइन है ना, आप पाई बाई 2 रख कर ला दिए कॉस। ये कौन सा केस है बेटा, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 3। यस सर। जब कुछ ना हो तो खुश रहो सर, रखो और ऐड करो, क्योंकि ना ही फंक्शन बना ना ही फंक्शन का नेगेटिव बना। तो बेटू मैं क्या करूंगा इधर, i इज इक्वल टू 4 पहले से था, 0 से पाई बाई 2, एक बार मैं क्या रखूंगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरे बार मैं क्या रखूंगा, जल्दी से बोलिए, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस। नहीं समझे सर, फिर से समझाओगे क्या, कितने लोगों को समझ में आ गया मैंने क्या किया बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, हमारे लिए 2 पाई ये था ना, यस यस सर। यस सर। देवा नहीं समझा, इधर देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स, और हमारे लिए 2a कौन है, किधर गया भाई, इधर आजा, हमारे लिए 2a कौन है, पाई बाई 2 है ना, मैंने रख दिया 2a पाई बाई 2 माइनस एक्स। जरा बताओगे क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कितना होता है बेटा, 1, 1। ये हो गया dx। शायद इसके बाद आप इंटीग्रेट कर पाओ, थोड़ा सा मुश्किल है मैं जानता हूं, नो सर, और ये हो जाएगा यहाँ से बेटू i इज इक्वल टू सर 4। यहाँ पे ना, हाँ जी, सर जहाँ पे आपने ना साइन स्क्वायर 2 पाई माइनस एक्स पुट किया ना, तो वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया ना, और फोर्थ में तो साइन नेगेटिव नहीं होता। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा गया बेटा, पाई बाई 2 माइनस एक्स इज सेकंड क्वाड्रेंट ना, नहीं 2 पाई माइनस एक्स वाले में। बेटा स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, माइनस को पॉजिटिव बना देगा, ये ओके स्क्वायर है ना। वैसे ऑब्जर्वेशन आपका बिल्कुल सही है, मेरी गलती है कि मैंने आपको बताया नहीं कि स्क्वायर इस करके पॉजिटिव बना, बिल्कुल सही सोचा आपने, क्योंकि मेरा इवन फंक्शन का ध्यान था तो मैंने बोला आप लोग समझ जाओगे, कोई नहीं मेरी गलती है। एनीवे
2 पाई आंसर आ गया। ये तो सबको चमक गया कि नहीं चमका? चमक गया। ये मैंने आपको Yes, बहुत sir. कम समझाया, लेकिन बहुत कम में बहुत ज्यादा नॉलेज दिया है। देखो 3 सम किया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके किया हूँ। इनफैक्ट Yes, बोला sir. जाए, यस सर। क्या सर आ गए हैं? अभी तक नहीं आए रहेंगे ना सर? अभी नहीं आए हैं। आपको 3 मिनट का टाइम देता हूँ बेटा, 3 मिनट्स आपके पास है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सभी लोग। सर 1 मिनट थोड़ा सा स्लाइड नीचे करो। हाँ जी बोलिए। इतना नीचे नहीं करना था, 2-3 स्टेप जो थे ना लास्ट अरे के, आंटी बस भड़कू मत, वही। अब देख लो। सर मैंने बोला 2-3 स्टेप बता दो बस। कौन सा बताना है बताओ? बताना नहीं, बस इतना ही रखो बस। अच्छा आप छाप रही हो? देख रही हूँ मैं। देखो छापना एक कला है, उस कला को दिखाया जाता है एग्जाम में। यार आस पास के लोग, मतलब हमारा नेबरहुड बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसको बोलेंगे ये देख सर बेटा हो गया। थोड़ा सा दिखा दे, अपना भी भला हो जाए यार, भगवान तुम्हारा भला करे। नो सर, ऐसा कुछ नहीं बोलते हम। आगे करो। और कितने गंदे लोग हो, एक तो चीटिंग करते ऊपर से बोलते भी नहीं हो। नहीं सर, ऐसा नहीं करते Too हम, bad. जैसा आपने बोला। मैं एग्जाम दे रहा हूँ और मेरे को कोई चीट करने को दिखा दे, मैं उसको देखना 2 दिन पार्टी दूंगा, मैं उसको सर- 2 दिन पार्टी दूंगा। चल भाई मेरे लिए भगवान है तू। सर कोई नहीं करता ऐसा, सभी को अपना एग्जाम का पड़ा होता है। मतलब दुनिया कितनी मतलब स्वार्थी हो गई है ना, सोचो सर सभी हो चुके हैं। मेरे को छोड़ के। आई एम हाँ नॉट जी। सेल्फिश मैन। मैं भी नहीं हूँ सर। देखो बताओ, अभी बोल रही है सभी हो चुके हैं, अभी बोल रही है सर मैं नहीं नहीं। सर, मैंने बोला ना कि अगर देखो ना, वो बोलेगा कि मुझे अपना पेपर करना है। मैंने मैक्सिमम इतने देखा कि कोई किसी से पूछता है ना, तो वो उसका रिप्लाई वही आता है कि मतलब ना मुझे अपना पेपर भी करना है। तो वही मतलब हुआ ना, सब अपने अपने में बिजी हैं। ग्रेट। सर चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को कीजिए। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, लिखना नहीं है, जस्ट एनालाइज द क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर। लेट्स से कि कौन बढ़िया आईक्यू वाला बच्चा है इधर। नो वन विल सर्च ऑन गूगल, बहुत मार खाओगे। सोचो और आंसर दो। रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू कि सर फंक्शन सेम आ गया, पाई माइनस एक्स रखने से तो 2 के फॉर्म में ब्रेक किया जाता है। फंक्शन नेगेटिव आ गया तो 0 आएगा, फंक्शन कुछ नहीं आया तो रखकर ऐड कर दो, सिंपल। सर फंक्शन नेगेटिव है। आंसर इज नेगेटिव। आंसर इज 0। यस सर 0 आएगा। क्या बात है, क्या बात है यार। जितने लोगों को समझा या नहीं समझा? कितने लोगों को नहीं समझा? किसी ने 0 बोल भी दिया। बेटा कुछ करना नहीं है, बस आप रख लो पाई माइनस एक्स, आपको दिख जाएगा। पाई माइनस एक्स पुट कर फिर साइन तो पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन कॉस नेगेटिव होगा, सो प्लस इनटू Cos माइनस negative होगा। की माइनस। डू यू अग्री गाइस कि ये ऑड फंक्शन है, मतलब ये माइनस दे रहा है? यस सर जल्दी से माइनस। बोलिए, क्या सब लोग को समझ में आया? Yes, यस sir. I सर। want Yes, response sir. from everyone, not just 2-3 guys. Everyone Yes, will sir. yes or no. Yes, sir. Yes, sir. We can be louder always. Let's come to this point. Just tell me the idea. सर इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच सबसे पहला क्या होगा आपका? लिमिट ब्रेक करेंगे। नो 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 नो, लिमिट तो ठीक है। दिस इज आवर 1 plus minus q x sin करेंगे। square x को cos 2 theta लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वापस बोलिए बेटा। cos 2x लिख देंगे। Cos 2x. Very close to your answer. Let's try one more time. I say the trigonometric function present in integrand having more than one power. डिवाइड Then what करेंगे we do? सर, इसको cos square x से डिवाइड करेंगे। Very good. क्या Divide. बात है, मजा आ गया। तो just divide by, डिवाइड बाय cos square x। क्या बात है यार, काफी तेज हो गए आप लोग। बेटा जैसे ही cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे, ये बन जाएगा secant स्क्वायर, ये बन जाएगा tan स्क्वायर, ऊपर में भी तो बनेगा यस सर secant secant square स्क्वायर। जैसे ही बनता है आप क्या करोगे, tan के लिए पुट करोगे t। समझ में आया? यस सर आ गया। एंड आई बेट क्या आप गलती करोगे, ये भी चीज बता रहा हूं आपको, मैं गारंटी दे रहा हूं आप गलती करोगे। आंसर एज फार एज आई रिमेंबर, आंसर इज पाई बाय रूट 3। यस, पाई बाय रूट 3 आता है। 2 आंसर दे रहा हूं, या तो पाई बाय 2 आएगा या तो पाई बाय रूट 3 आएगा।
So it's your time, guys. Now tell me the approach of this question. क्या करोगे आप? मैंने आपको बोला था sin x cos minus x से डिवाइड कर देंगे। cos x से डिवाइड नहीं करेंगे ना बेटा, लीनियर है ना। 1 plus sin x ऐड करेंगे और 1 टेंजेंट x by 2 को t पुट करेंगे। Perfect. I got the final answer. Just put tan x by 2 is equal to t. The moment you will put tan x by 2 equal to t, you have to put the formula of sin x in terms of tan, like 2t divided by 1 plus t 1 square. plus t square, yes sir। बेटा कितना बार बोलूं कि आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक लीनियर में देखते हो, जस्ट डू दिस थिंग, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ, फॉर्मेट बनने के बाद आप क्वीन किंग को बुलाते रहना। फिलहाल इधर ध्यान दो। क्या आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क में है, होमवर्क में तो सारे ही यार, नेक्स्ट में बता दो क्या करोगे आप? ये क्वेश्चन में क्या करोगे आप? साइन कॉस का एक से ज्यादा पावर, बोलिए तरीका क्या है इसका? cos square x को t cos Perfect. डिवाइड बाय cos square x cos कॉस square x स्क्वायर। हाईएस्ट पावर ऑफ 4। फिर आपको tan मिल जाएगा, sec मिल जाएगा, tan को पुट कर देना t, yes सब sir। खत्म हो जाएगा। नीचे वाला बताओ। tan को t पुट करें। सेकेंड स्क्वायर तो है ही नहीं ना। हाँ, द बेस्ट आइडिया इज tan को cosine के फॉर्म में चेंज कर दें। हाँ, cos साइन के फॉर्म में चेंज कर दो। आई विल सजेस्ट कि बेटा आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई करो। pi minus x आप साइन कॉस में चेंज कर दो, वैसे भी हो जाएगा। इट विल बी x sin x डिवाइड बाय cos 1 प्लस sin x, वैसे भी कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेकेंड आइडिया इज कि आप इसमें से देख सकते हो कि x को अगर मैं रिप्लेस करता हूं पाई माइनस x से, तो ऑड वाला बनता है, सॉरी ये फंक्शन की इक्वल आता है कि माइनस ऑफ फंक्शन आता है। माइनस ऑफ फंक्शन आ गया तो वी आर वेरी लकी कि आंसर 0 लिख देंगे, और नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं सर। हम लोग क्या करते हैं, 2 को आगे मल्टीप्लाई करते हैं और अपर लिमिट को हाफ से डिवाइड करते हैं क्वीन प्रॉपर्टी पे। बात समझ में आया? yes हाँ कि ना? हाँ जी सर। इनफैक्ट बोला जाए बेटा तो यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही ये बनेगा, अब बात हो रही है तो मैं बता दूं, x sin x बन जाएगा, ये बन जाएगा Yes, 1 sir. प्लस साइन एक्स। आप पाई माइनस एक्स रख के देख लीजिए, आप पाई माइनस एक्स रख के देख लीजिए, देख लिए डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ ना? yes sir, सेम रहेगा। सेम रहेगा। जब तो क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन 1 और तो इक्वेशन 1 2 और 2 को add। ऐड करेंगे। आपको दिख रहा है सर, एक साइन एक्स yes sir। ऐड हो जाएगा। x कॉमन आ जाएगा। हाँ, ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी। आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। सर पहले sin y cos में चेंज करेंगे। हाँ जी बेटा, फिर से बोलिए आप। sin और cos में चेंज करना है पहले, इसमें थर्ड क्वेश्चन हाँ में। हाँ, साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। हम tan को t पुट करने से मना इसलिए किए बेटा क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्क्वायर दिखाई yes sir। सेकंड स्क्वायर दिखता तो मैं शायद पुट कर लेता, लेकिन दिखा नहीं है। इनफैक्ट बोला जाए तो सेकंड स्क्वायर इसको न्यूमरेटर में प्रेजेंट होना चाहिए, ना कि डिनोमिनेटर में। तो ऐसा कुछ मेरे को हिंट मिला नहीं, सो आई विल प्रेफर कि मैं इनको चेंज कर लूं साइन कॉस में। देन आई विल से कि हाँ सर, साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स, इनमें कुछ रिलेशन आ जाएगा, कहानी खत्म हो जी। मैं 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वैसे मैं पीडीएफ आपके ग्रुप में भेज दूंगा, देख लेना कितना आप अटेम्प्ट कर पाते हो। नाउ बी ऑनेस्ट गाइस, कितना तक कर पाओगे आप? यहां तक कर पाओगे, पेज नंबर 27, लेट मी मार्क दिस। यहां तक अगर आप कर पाए, यह आपका लिमिटिंग पॉइंट है। कर पाए तो समझो आपका डेफिनेट इंटीग्रल पे कमांड आना शुरू हो गया है। Yes, sir. गाइस,